हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग सारणी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, सिद्ध करने वाले। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2016, 23, 24 में पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी पूछा गया है और 24 के कई 4 से 5 सेट में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार अनसॉल्व में कंफर्म कर लें। ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन, देखो कह रहा है दर्शाइए कि वो 5 मार्क्स में आया हुआ है। ये 2024 में आया हुआ है। और भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है दर्शाइए कि, और यही सिद्ध करने को कह रहा 5 मार्क्स में। और भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा सिद्ध कीजिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं ही मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन पे। कंटिन्यू कर सकते हैं इस शानदार क्लास को। अब देखो, जब भी सारणिक में इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, या तो उसका डायरेक्ट क्या करना होगा, विस्तार करना होगा, या उसमें कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करना होगा। ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नियर है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए साथ में सॉल्व करके लाए हैं, आप लोग केवल समझ लें। तो इसको R1 के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट विस्तार करेंगे क्योंकि इसका विस्तार करने से डायरेक्ट ही आ जाएगा। हम R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे और विस्तार करने में कोई समस्या नहीं होती है। R1 मतलब पहली वाली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। तो R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट प्लस का होता है, दूसरा फार्मूले माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है। इतना याद रखना है। तो पहला प्लस के साथ ले लिया, जो वाला एलिमेंट लेते हैं वो वाला कॉलम कैंसिल हो जाता है और वो वाली रो कैंसिल हो जाती है, जिसमें होता है बचा क्या, दिस इंटू दिस। पहले इसकी ऐसे गुणा करेंगे तो 1 + b की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 + c से, ठीक है। तो पहले ऐसे गुणा, फिर माइनस ऐसे गुणा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 + b - 1। फिर फार्मूले में होता है -1 इंटू ए वाला कॉलम कैंसिल, ए वाली रो कैंसिल। 1 की गुणा 1 + c से हो जाएगी, तो 1 इंटू 1 + c दैट इज़ 1 + c। -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1। फिर +1 इंटू ए वाला कॉलम कैंसिल और ए वाली रो कैंसिल। क्या बचा, 1 इंटू 1 -1 + b, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1 + b की मल्टीप्लाई करेंगे 1 + c के साथ। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई 1 + c से, तो 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, 1 इंटू c दैट इज़ c। फिर b इंटू 1 b हो जाएगा, फिर b इंटू c दैट इज़ bc। और माइनस का ये 1 था, फिर बीच में माइनस हो गया। अब ये देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, c, और ये 1 मल्टीप्लाई में था। फिर प्लस का 1 इंटू ये देखो 1 माइनस का 1 और ये माइनस का b हो गया। यहाँ से 1 + b हो गया। ये देखो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, b + c + bc और 1 इंटू c दैट इज़ -c और प्लस और इंटू माइनस दैट इज़ -1 इंटू 1 इंटू b -b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 + a की कर दो मल्टीप्लाई b + c से, ठीक है, b + c + bc से। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई b से, तो b + c + bc। फिर a की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो a इंटू b ab, a इंटू c ac और a इंटू bc abc और माइनस का c माइनस का b। अब माइनस का c और प्लस का c कैंसिल, माइनस का b और प्लस का b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारा, देखो abc, फिर का ab, फिर bc, फिर ac, ये बच गया। देखो 4 टर्म बच गए, 1 2 3 4, यहाँ भी 4। और हमको जो सिद्ध करने को कह रहा है उसमें abc देखो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो हमको भी abc दिख रहा था, तो abc क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया यहाँ से। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, किसी भी टर्म में भाग करना। तो यहाँ से जैसे ही abc क्या करेंगे, भाग लेंगे, तो abc भाग मतलब कॉमन लेंगे, तो मतलब क्या हो रहा है, abc से हर टर्म में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो abc में abc का भाग होगा तो कितना बच जाएगा, 1। देखो यहाँ से आप देख सकते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ से abc ले लेंगे कॉमन। इसका मतलब क्या है, अंदर था abc, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, abc। फिर यहाँ क्या है ab, इसमें भी भाग हो जाएगा abc से। फिर क्या है bc, और यहाँ भी कहाँ से भाग हो जाएगा, abc से। और यहाँ कितना है ac, और इसमें भी भाग हो जाएगा abc से। बात समझ में आ रही, देखो abc से abc कैंसिल तो 1 आ गया। यहाँ ab से ab कैंसिल तो 1/c, देखो वो लिखा है।
फिर यहाँ BC से BC कैंसिल 1/A, और यहाँ AC और यहाँ A और C कैंसिल हो जाएगा तो 1/B ये लिखा हुआ। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये सवाल क्या हो गया, प्रूव हो गया। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अब ये देखो दूसरा क्वेश्चन है और ये कह रहा है सिद्ध करने के लिए इसके बराबर। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है ABC, यहाँ से है B + C, C + A और A है A + B। यहाँ है A² B² और A है C²। ठीक है, अब हमको देखो यहाँ पे जो सिद्ध करने को कह रहा है, आप लोगों के लिए लिख लेते हैं पहले से ही। सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, माइनस का A + B + C इंटू A - B इंटू B - C इंटू C - A। ठीक है, लिख लिया अलग से हमने पहले। अब देखो यहाँ पे हमको A + B + C लाना है। चाहें तो आप इसका क्या करो, डायरेक्ट विस्तार कर दो, हो सकता है एक दिन लग जाए इसको प्रूफ करने में। ठीक है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट इसका विस्तार करेंगे तो ए वाला जो टर्म जो इस तरीके से लिखा हुआ इसको लाने में बड़ी समस्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कोई ऐसा टर्म है जो इससे हम बना सकते हैं। यहाँ हमको दिख रहा है A + B + C। अगर हम यहाँ पे देखें, देखो ये है A, ये है B, ये C। अगर इस वाले कॉलम में, पहले वाले कॉलम में दूसरे वाले कॉलम को जोड़ दें तो देखो A + B + C, यहाँ भी A + B + C बन जाएगा और यहाँ भी A + B + C बन जाएगा। एक बात आप याद रखें, किसी भी सारणिक में किसी भी कॉलम में किसी भी कॉलम को जोड़ सकते हैं। पहली बात, किसी भी रो में किसी भी रो को जोड़ सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में, और किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी भी रो में। बात इतनी याद रखनी, वो कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए बस। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लिख देंगे। क्या करेंगे भैया, अप्लाइंग। क्यों, हमको चाहिए A + B + C। अप्लाइंग C1 डैश, इसका मतलब क्या है, C1 के साथ कुछ किया जा रहा है। C1 में क्या कर रहे हैं हम, C1 में हम C2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आप C1 में C2 को जोड़ दीजिए। आप यहाँ से क्या हो जाएगा, A, देखो A पहले से है, A वाला कॉलम है और इस वाले कॉलम में इसको क्या करना है, जोड़ना है। C1 A वाला पहला कॉलम है, C2 है C3 कॉलम। C1 में C2 को उठा के जोड़ दो तो A पहले से है और B + C और जुड़ जाएगा। B यहाँ पहले से है, C + A जुड़ जाएगा तो B + C + A, यहाँ C पहले से है और A + B + C जुड़ जाएगा, और ये B + C और ये C + A और ये यहाँ पे A + B, यहाँ पे A² और ये B² और ये C² हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब एक सारणी की और प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में अगर कोई भी नंबर सम में है तो उसको कॉमन ले सकते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी सारणी में अगर किसी भी कॉलम में, कोई तीनों कॉलम या किसी भी रो में से अगर कोई भी नंबर तीनों रो में है या कोई भी कॉलम में है तो उसको क्या ले सकते हैं, कॉमन। यहाँ A + B तीनों जगह है, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा A + B + C। जैसे इसको कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब भाग करना, तो ये चला जाएगा, क्या बचेगा, 1। यहाँ भी 1 और यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे पहले से ही B + C है और यहाँ पे क्या है, C + A है और A है A + B, A है A², A है B² और A है C²। इतनी बात क्लियर है। अब हमको जो सिद्ध करना था वो क्या करना था, A - B, B - C, C - A। देखो A + B तो पहले से ही मल्टीप्लाई में आ चुका है और हमको ये चीज़ और लानी है। अब चाहें तो इसका सीधा विस्तार कर दो तब ये आ जाएगी, नहीं तो इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए देख रहे हैं हम क्या, अगर R1 में से R2 घटा दें तो 1 - 1 0 बन जाएगा, और R2 में से R3 घटा दें तो 1 - 1 0 बन जाएगा। किसी भी सारणी में जितने 0 बना लो उतने सवाल आसान हो जाता है। तो अगेन लिखेंगे अप्लाइंग R1 में क्या कर रहे हैं भैया, R1 में से R2 घटा रहे हैं और एक और कर रहे हैं R2 के साथ क्या कर रहे हैं, R2 में से घटा रहे हैं R3। किसी भी सारणी में एक साथ दो ही ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर रो वाले कर रहे हो तो रो वाले एक साथ दो, कॉलम वाले कर रहे हो तो कॉलम वाले एक साथ दो। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं पूरी ज़िंदगी क्या कि R3 में से मन करे हमारा R1 भी घटा दें, ये वाला नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं,
क्यों भैया, देखो R1 के साथ यहाँ पे हो रहा है ऑपरेशन लग रहा है और R2 के साथ ये लग रहा है। अब R3 में से R1, मतलब R3 ये है वो R1 के यहाँ घर में पहले से आग लगी है इस तरीके की। अब R3 के पास क्या करने जाएगा? तो किसी भी सारणिक में केवल 2 ही ऑपरेशन एक साथ लग सकते हैं, याद रखना, ए वाला नहीं लगा सकते हरगिज। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से हो जाएगा a + b + c। अब देखो R1 में से R2 को हटा दो, R1 है a, R2 है 1 - 1 0। यहाँ पर b + c पहले से है और इसमें से आ जाएगा a c + a। यहाँ a² पहले से है तो माइनस का b² आ जाएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा, ये c + a पहले से है और a घट जाएगा a + b। देखो R2 में से R3, R2 a है R3 a है तो c प्लस में से a + b चला गया। यहाँ क्या है b² और a c², इससे क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 एंड दिस इज 1 + a + b और a c²। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? a हो जाएगा a + b + c और ये देखो ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 1। देखो b + c, माइनस का c प्लस का c कैंसिल, ये क्या बच जाएगा यहाँ पे? b - a। यहाँ देखो प्लस का a माइनस का a कैंसिल, तो यहाँ c - b, तो ये हो जाएगा c - c और a + b और इसको लिख दो a² - b², ये b² - c² और ये c²। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम? a + b + c। अब देखो कुछ नहीं, ये नहीं लिखेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे? विस्तार कर लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लिख देंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, चाहे तो आप किसी के सापेक्ष कर सकते हो, R1 के सापेक्ष ही करो। तो यहाँ से हो जाएगा a + b + c, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, पहला वाला एलिमेंट R1 कौन सा? a वाला, पहले 0 इंटू यहाँ पे लगा दो मिडिल ब्रैकेट 0, a वाला कॉलम कैंसिल और a वाली रो कैंसिल, बचा क्या? दिस इंटू दिस। देखो a वाला कॉलम कैंसिल और a वाली रो कैंसिल, तो पहले a, फिलहाल 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करेंगे वैसे भी 0 हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस a + b की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे? b² - c² से। फिर बीच में होता है माइनस साइन, तो b - a इंटू मिडिल ब्रैकेट ही लगा दो। अब b - a वाला कॉलम और a वाली रो कैंसिल, 0 × c² कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे? b² - c² से, तो ये हो गया। ठीक, 1 लिख दो चाहे तो यहाँ पे। फिर तीसरा क्या होगा? प्लस के साथ लिखेंगे, क्या एलिमेंट है? a² - b², ये है a वाला कॉलम कैंसिल, a वाली रो कैंसिल, दिस इंटू दिस, 0 × समथिंग दैट इज 0, माइनस 1 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? c - b हो जाएगा और a। यहाँ से क्या हो गया? a + b + c। अब 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, 0 के साथ कुछ भी ब्रैकेट में आ जाए ये तो 0 ही हो जाएगा। माइनस a, देखो b - a है, b - a, तो यहाँ से b - a लिख देंगे। ठीक, अब 0 - b² - c², तो 0 में से b² - c² घट जाएगा, तो माइनस के साथ ही लिख दो b² - c²। लेकिन इसकी भैया क्या है? मल्टीप्लाई है किसके साथ? इसके साथ। बात समझ में आ गई? मतलब -b - a की गुणा हो रही है किसके साथ? इसके साथ, प्लस a² - b² की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? ये देखो c - b लिखा है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? b प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का c हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यहाँ से हो जाएगा a + b + c। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? b - a हो जाएगा और a हो जाएगा b² - c²। ठीक है, और a वाला क्या हो जाएगा? a² - b² और a b - c। अब अगली लाइन में क्या कर रहे हैं? a है a + b + c, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं,
क्यों भैया ले रहे हैं, यहाँ लिखा है b माइनस सी, और जबकि हमको सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, देखो a माइनस बी हमको दिखेगा कि मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पहले b माइनस ए को a माइनस बी बनाओ तो भैया, इसीलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो a हो जाएगा a माइनस बी। अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में फार्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, दोनों को एक बार जोड़ लो और एक बार घटा दो, यहाँ भी a प्लस बी हो जाएगा, इसमें फार्मूला लगाएंगे इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, और ए बी माइनस सी पहले से है। अब ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखो b प्लस सी ना बी माइनस सी यहाँ है, b माइनस सी यहाँ है, कॉमन ले लो, और देखो a माइनस बी यहाँ है, a माइनस बी यहाँ है, a भी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, a माइनस बी तो पहले से ले चुके हो यहाँ, और b माइनस सी भी पहले से ले चुके, तो क्या बचा, b प्लस सी बच गया, और एक हमारा है माइनस चिन्ह बच गया, प्लस a प्लस बी बच गया है, a माइनस बी उठा चुके हो, b माइनस सी उठा चुके हो पहले से, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ए माइनस का बी माइनस का सी प्लस का ए और प्लस का बी हो गया। अभी प्लस का बी माइनस का बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए बच गया ए माइनस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी और ए बी माइनस सी, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, ए बच गया प्लस का ए और माइनस का सी, ठीक। अब हमको जो सिद्ध करना है उसमें देखो दिख रहा है सी माइनस है, और हमारा क्या है ए माइनस सी, तो इसमें यहाँ से क्या करेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो इसको सबसे आगे लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे, और ए माइनस बी ए बी माइनस सी, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो प्लस का सी हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2017, 18, 22 में आगे भी पूछा जाएगा। क्या कह रहा है, सिद्ध करो दिस सांडिक में दिया गया है और इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। इसमें भी क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पे क्या हो जाएगा, ये हमारा सांडिक 1 1 1 ए बी ए सी, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे सी ए और यहाँ पे ए बी। यहाँ पर भी जो सिद्ध करना है एक बार नोट कर लेते हैं, तीनों मल्टीप्लाई में फिलहाल ए माइनस बी है, बी माइनस सी है और सी माइनस ए है, यही तो हमको सिद्ध करना है। अब देखो, चाहे तो इसका सीधा विस्तार कर दो ये आ जाएगा, या थोड़ा सा ऑपरेशन अप्लाई कर दो तो अच्छा माना जाता है, ठीक है, और ऑपरेशन से हमारा आसान भी हो जाएगा। क्या, अगर हम देखो R1 में से R2 घटाएं तो एक जीरो यहाँ बन जाएगा, और R2 में से R3 घटाएं तो एक जीरो और बन जाएगा। और दूसरा क्या घटाने का रीज़न है, देखो R1 में से R2 इसलिए घटा रहे हैं तो यहाँ A है और ये घट जाएगा तो A माइनस बी हमको लाना भी है, B यहाँ है ये घटेगा तो B माइनस सी हमको लाना भी है, तो दोनों बन जाएंगे। लिखेंगे अप्लाइंग क्या, हम R1 के साथ कर रहे हैं R1 माइनस R2, और R2 के भी साथ क्या कर रहे हैं, R2 माइनस R3 कर रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1 0। ध्यान से देखो, ए है और बी से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ बी सी पहले से है और यहाँ से क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ 1 में से बन जाएगा 0 बचेगा, बी में से सी जाएगा बी सी, और सी ए पहले से है और इसमें से ए भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और A1 ए सी और ए भी हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 है, 0 है, 1 है, ए माइनस बी, यहाँ देखो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, बी माइनस ए, यहाँ देखो ए है और यहाँ ए है, कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, सी माइनस बी, ए कॉमन ले लिया तो सी माइनस बी, यहाँ क्या बचा, बी माइनस सी, यहाँ पे सी और यहाँ पे ए बी। अब R1 के सापेक्ष क्या कर दो, विस्तार, लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, सापेक्ष विस्तार करने पर,
तो यहाँ पे जैसे ही विस्तार करेंगे तो पहले 0 0 ए ले लिया, फिर ए वाला कॉलम कैंसिल, ए वाली रो कैंसिल, तो दिस इंटू दिस, ए लिख दिया माइनस सी की गुणा हो जाएगी ए इंटू सी माइनस बी से, फिर बीच में होता है माइनस, दूसरा एलिमेंट क्या है ए माइनस बी, ए वाला कॉलम कैंसिल और ए वाली रो कैंसिल, तो 0 की गुणा इससे हो जाएगी, तो 0 -1 की मल्टीप्लाई होगी ए इंटू सी माइनस बी से, तो ए इंटू सी माइनस बी हो जाएगा, प्लस होता है तीसरा सिंबल, पहला प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ, तीसरा प्लस के साथ, फिर है क्या सी इंटू बी माइनस है, सी इंटू बी माइनस है, ए वाला कॉलम कैंसिल, ए वाली रो कैंसिल, 0 इंटू दिस दैट इज 0, -1 इंटू दिस। अब यहाँ से देखो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में हो 0 हो जाएगा, फिर माइनस का ये देखो है ए माइनस बी ऐसे लिखा रहने दो, अंदर देखो क्या है, अंदर माइनस ए से कर दो मल्टीप्लाई, तो माइनस का ए सी और प्लस का हो जाएगा ए गुणा बी, प्लस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, प्लस का है सी इंटू बी माइनस ए, और अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ए माइनस का बी और प्लस का हो गया सी। ठीक है, हाँ अब क्या करोगे इसका लगा के, तो यहाँ पे हो गया। अब हमको दिख रहा है यहाँ b माइनस ए है और यहाँ है a माइनस बी, तो हम क्या कर रहे हैं इसको भी b माइनस ए ही बना लेते, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा b माइनस ए, माइनस इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो प्लस का b माइनस का a हो गया और a हो गया प्लस का ए बी माइनस का ए सी। यहाँ क्या है ये b माइनस ए लिख दो, इंटू में c लिख दो और a c माइनस b बच गया। अब b माइनस ए यहाँ, b माइनस ए यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो b माइनस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया ए बी माइनस का ए सी, यहाँ से b माइनस ए कॉमन ले लिया है तो बच गया c इंटू सी माइनस बी, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो प्लस के c की मल्टीप्लाई होगी c से, तो c स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से एक छोटी सी लाइन और लिखनी है, ये b माइनस ए, यहाँ से क्या करो a कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा b माइनस सी बच जाएगा, और यहाँ पे दोनों में देखो माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, माइनस सी कॉमन ले लोगे तो a क्या हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा और a सी स्क्वायर व माइनस का c हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया b माइनस ए, या b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है, कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा a माइनस सी। ठीक है, और ये हमको लाना है, क्या लाना है भैया, लाना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस है, हमारा यहाँ आ रहा है b माइनस है, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, एक माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन ले लिया और ये b प्लस सी है, और एक यहाँ से भी ले लो क्योंकि c माइनस ए लाना है, तो यहाँ a माइनस सी है, तो गुणा में एक माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, ये हो गया c माइनस ए। अब ये देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a हो जाएगा ये यहाँ पे भैया क्या था a माइनस बी और ये b माइनस सी था, सॉरी ये क्या है b माइनस सी है, तो a माइनस बी और a हो गया b माइनस सी और a कितना हो गया c माइनस ए। यही हमको सिद्ध करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।